but you have to be blamed for that. Yeah, I'm so sorry guys. मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी. वो जो बॉम्बे में होता है ना ट्रैफिक में फंस जाना. But you know, हर चीज़ का फ़ायदा होता है. I get to do an exclusive conversation with Rosalind because of you getting late. So, Yes. which is an honor for me. And you know, the subject, of mental well-being is close to my heart. But to study the cancer patients is even closer to my heart. Uh, Dr. Batra knows about it. I mean, you know, I'm writing a book on what beyond the doctor and the medicine. And I had interviewed Rosalind, so I think this impromptu conversation can be done because I know a little bit about her life. Yes. But Rosalind, let's do a connect between mental well-being, which is what your session originally was, and the life of someone who's dealing with cancer. What is it? What is the emotion that a person is going through or you went when you were told that, Rosalind, we have detected you with cancer? See, it wasn't easy. किसी को भी पता चलता है कि वो स्टेज 4 से डायग्नोस हुआ है. It's not easy, guys. और आई डोंट नो, मतलब पीछे जाना, वापस से उस ट्रॉमा से गुजरना, इट्स नॉट ईजी. बट फॉर ऑलमोस्ट 6 months आई स्टॉप टॉकिंग टू एवरीवन. और इनफैक्ट मैंने डॉक्टर से कहा था कि बिफोर यू ट्रीट मी फॉर कैंसर, सेंड मी टू अनदर डॉक्टर. मैं पागल हो जाने वाली हूँ. एंड इट वॉजंट ईजी. मैंने जो फेस देखा है, एंड आई एम सिटिंग हियर, आई एम टॉकिंग टू यू गाइज. इट्स ऑल अबाउट, आई मीन, कहाँ से ये स्ट्रेंथ आती है, यू डोंट नो. बट समहाउ मेरे माइंड में हमेशा एक सवाल चलता रहता था कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है. सो गाइज, व्हेन यू नो कि तुम्हारी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, यू गेट ऑल द पावर. यूनिवर्स इज़ देयर विथ यू. सो आई डोंट नो क्या कहूँ मैं उसको, बट मेरी कहानी अभी चलनी है और बहुत कुछ करना है. एंड आई एम सिटिंग हियर बिकॉज आई नो कि मेंटल वेलबींग के बारे में, जो मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं, इट्स नॉट ऑलवेज़ कि कोई मुझसे पूछता है कि हाउ आर यू फीलिंग नाउ. सो पहले एक टाइम होता था व्हेन आई यूज्ड टू वेयर अ मास्क, व्हेन आई यूज्ड टू से आई एम फाइन. But now I have learned to say that I'm not fine, I'm not okay today, and it's okay not to be okay. Fine. एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ. हम सभी के घर में वाईफाई है, हर वक्त चलता है, ठीक चल रहा होता है. हम उसी वाईफाई को यूज़ करके ईमेल करते हैं, हम नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं, सब कुछ नॉर्मल चलता है. एंड समटाइम्स योर वाईफाई इज़ नॉट वर्किंग वेल. बाहर जाके खिड़की के बाहर हम देखते हैं तो पता चलता है देयर इज़ रेनिंग आउट देयर. सो बट वी आर ओके विद दैट. सो सिमिलरली हमारा माइंड ठीक चलता है, सब कुछ ओके है, एवरीथिंग इज़ फाइन. मगर कुछ कोई छोटी सी चीज़ होती है एंड वी गेट डिस्टर्ब. सो वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड्स. बेसिकली इंडिया में जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है बचपन से दैट ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. सुबह उठ के हमने ब्रश किया, हमने रात को सोने से पहले ब्रश किया. मगर हम कभी अपने बच्चों को ये ट्रेन नहीं करते हैं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो. डेंटल हेल्थ के बारे में हम सब बात करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ. रोजलिन, आप एक्टर हैं, ठीक है ना? It's important for an actor to look good, look glamorous, because that is the parameter of acceptance in the mind, or at least the perception of a perception there, which is there. And the first thing that cancer does to you, it impacts your visual health in terms of you start putting on weight, you start losing hair, etc. For somebody who's in the field of glamour, how did it impact you? What went inside of you? It's a hard question. You may choose to answer or not answer. I don't want to put you on a spot. See, it's like wearing high heels and walking on the treadmill. It wasn't easy. I mean, मुझे पता चल गया था. The day one when I met my oncologist, he said कि you're going to lose your hair. And I was crying like anything. See, today I've got the hair.
सो इट्स लाइफ. जब जब कुछ होता है तो वी टेक इट वेरी सीरियसली कि ओ शिट ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया. एंड सी टुडे आई एम सिटिंग हियर, आई एम 20 kgs अप, जो मेरा एक्चुअल वेट होता था. बट आई हैव एक्सेप्टेड इट एंड आई हैव एडजस्टेड माई सेल्फ इन दिस सिचुएशन. सो लाइफ में ना जो भी चीज़ होती है, एक्सेप्ट इट एंड एडजस्ट कर लो. दीज आर द 2 words जो मैंने थ्रू आउट कैंसर के इन दोनों चीज़ों को अपनी लाइफ में, आई मीन मेरी लाइफ इन्हीं दोनों शब्दों पर गुजरी कि एडजस्टमेंट करना है मुझे एंड एक्सेप्ट करना है वॉट एवर यू आर टुडे. फाइन, इट्स ओके, आई एम अलाइव. मैं आज यहाँ बैठ कर बात कर रही हूँ एंड मे बी आई एम इंस्पायरिंग सम पीपल आउट देयर. एक्सेप्टेंस एंड एडजस्टमेंट, ये दो जो वर्ड्स आपने यूज़ किए, दिस कैन बी इन पॉजिटिव सेंस और इन द नेगेटिव सेंस, कि मेरे को एडजस्ट करना पड़ रहा है बिकॉज मेरे पास चॉइस नहीं है, या फिर कि ज़िंदगी इसके साथ भी चलती है जिसको हम अनअटैचमेंट बोलते हैं. वॉट एक्सेप्टेंस वॉज इन योर केस? वॉज इट कि चॉइस नहीं है, करना पड़ेगा, या मेरे पास चॉइस है, वैसे भी जीती थी, अब इस तरीके से भी जिएंगे? वॉट वॉज इट फॉर यू? नो नो, इट्स नॉट लाइक. एक्सेप्टेंस को हम हमेशा नेगेटिव में नहीं ले सकते. सी आई वॉज केपेबल टू डू अनदर थिंग्स दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मैं शूट्स कर रही थी. नाउ टुडे आई एम मोर फोकस्ड, क्योंकि बिकॉज माई बॉडी इज़ नॉट वर्किंग दैट वेल, सो आई एम ट्राइंग टू यूज़ माई माइंड नाउ. And people are taking me seriously these days. पहले when I used to do all photo shoots, ये वो, तो लोग आपको serious नहीं लेते थे. This is also something which is good. I mean, मैंने कभी इस चीज़ का अफसोस नहीं किया that why did I get cancer. It's okay, it's fine. ऊपर वाले ने कुछ तो सोचा होगा. Why should I think so much? हो सकता है कि मेरी कहानी, सी आई एम अ स्टोरी टेलर. मैं हमेशा लोगों से बोलती हूँ कि कहानी किसी ने तो लिखी है, कहीं तो कोई बैठा है जो कहानी लिख रहा है. सो शायद उसने मेरी कहानी ऐसे ही लिखी थी दैट यू हैव टू गो थ्रू इट. उसके बाद मैं कुछ और करने वाली हूँ, मे बी बेटर देन वॉट आई यूज टू डू बिफोर. सो मुझे लगता है कि आई एम गोइंग टू डू stand-up comedy. I'm going to make people laugh. I'm going to, you know, मेरे मैसेज जो भी है, जो भी चीज़ें हैं, people take me more seriously now. So मैं आज लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ. So this is a better life. I don't regret anything. मुझे अच्छा लगता है. This is also good phase of my life. You know, there's this Time's Up ka blaring screen in front of me, but I'm too tempted to ask you one more question since we're talking about mental health, mental strength. हर इंसान की ज़िंदगी में environment बहुत impact करता है, the people around you. And when somebody is dealing with a condition as serious as cancer, there are your friends, family who are around you, who come in with the very right intent, will come and say that yaar positive raha karo, sab theek ho jayega, you know, all this is a passing phase. And you're like wondering, listen, I don't know whether I'm going to wake up tomorrow or not, and you're telling me to remain positive. How did you deal with this, what I can loosely say, toxic positivity? Was it a reality or was it a different experience for you? See, we all say कि be positive, ऐसा कुछ नहीं होता. कभी कभी हम पॉजिटिव होते हैं, कभी कभी नेगेटिव भी होते हैं. ये लाइफ है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स. सब कुछ सेम नहीं चलता, सबकी लाइफ में सेम नहीं होता. और जब when you feel like crying, cry. When you feel like laughing, laugh. क्यों अपने आप को इन चीज़ों में बांधना कि दिस इज़ पॉजिटिव और दिस इज़ नेगेटिव. वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड आई एम अ वेल ट्रेन्ड एक्टर. सो मुझे पता है कि मैंने बहुत इमोशंस के साथ खेला है, इमोशंस के साथ खेलना सीखा है. सो आई नो हाउ टू मोल्ड इट. जब गुस्सा आता है तो हाउ टू कंट्रोल इट. एंड व्हेन यू समटाइम्स यू फीलिंग गुड, सो यू हैव टू मैनेज योर इमोशंस. और नेगेटिव भी थॉट्स भी आते हैं. देयर वाज अ टाइम व्हेन आई फील लाइक कि बस हो गया, अब नहीं जीना है, बस इट्स ओवर. वी आर ह्यूमन बीइंग्स. सब टाइप के इमोशंस हैं इस बॉडी में. वी हैव अ 3 pound का छोटा सा दिमाग विच इज़ रनिंग दिस होल शो. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट. यू हैव टू लर्न हाउ टू चीट इट. आई मीन तुमने, हम सभी ने देखा होगा कि देयर इज़ दिस लाफ्टर.
आपने गार्डन में आपने देखा होगा कि लाफ्टर क्लब होते हैं, वहाँ पे लोग जाकर हंसते हैं. व्हाट इज़ दैट? इट इज़ जस्ट अ चीटिंग. कैसे हम चीट करते हैं अपने अननेसेसरी. यू लाफ लाउडली and you give a message to your body, to your mind कि you're happy, you're laughing. So we can cheat the mind. छोटा सा दिमाग है, उसे cheat करते रहो and खुश रहो. Thank you so much, Rosalind. You know, one of the things that I've actually learned, because I've done an interview with her for an hour, Yes. and so I know a little bit about her life. But one thing that I learned after speaking with over 20 survivors, cancer patients, is that one thing that जिंदगी कैसे जीनी है वो एक सर्वाइवर को पता है, बिकॉज वंस दे सर्वाइव दे स्टार्ट लिविंग अ लाइफ knowing that death is a reality and it could happen anytime. So they have their bucket lists, they have things that they want to do before they pass on to another realm. They like to live their life healthier with nutrition, exercise, whatever is the right way to live for them. So I think, you know, if we have to learn how to live life of fulfillment, these are the people that we could learn from. Thank you so much, Thank Rosalind, you. for being Thank you here so and much. sharing your life openly with us. Thank you so much. Thank you. Thank you.